बच्चों, स्वागत है आपका विनायक एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं हुमायूं के 20 एमसीक्यू जो कि सभी पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हुमायूं के एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? ए काबुल में हुआ था, बी कंधार में हुआ था, सी दिल्ली में हुआ था या डी आगरा में हुआ था। तो कौन से शहर में हुमायूं का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, जलालुद्दीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नसीरुद्दीन महमूद। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल सम्राट हुमायूं ने किस सूफी संप्रदाय का अनुसरण किया था? तो इससे पहला ऑप्शन है चिश्ती, सतारी, नक्शबंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सतारी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हुमायूं ने वे गुरु कौन थे? मोहुद्दीन चिश्त थे, शेख सलीम चिश्ती थे, शाह मोहम्मद गौस थे या इनमें से कोई नहीं था। तो हुमायूं के जो गुरु थे वो थे शाह मोहम्मद गौस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, हुमायूं की माँ कौन थी? माहम सुल्ताना थी, गुलरुखम बेगम थी, दिलदार अगाची थी या इनमें से कोई नहीं थी। तो जो हुमायूं की माँ थी वो थी माहम सुल्ताना। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी, मरियम उज़ ज़मानी ने की थी, सलीमा सुल्तान बेगम ने की थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था? तो गुजरात पर विजय प्राप्त करने वाला हुमायूं था। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा पर विजय पाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था? तो इसका सही उत्तर होगा हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात पर भी विजय प्राप्त की और मालवा पर भी विजय प्राप्त की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1520 में लड़ा गया, 1535 में लड़ा गया, 1539 में लड़ा गया या 1540 में लड़ा गया? तो जो चौसा का युद्ध था वो 1539 में लड़ा गया। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, 1539 में। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1520 में हुआ था, 1535 में हुआ था, 1539 में हुआ था या 1540 में हुआ था? तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें किस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है? चौसा के युद्ध को कहा जाता है या फिर कन्नौज के युद्ध को कहा जाता है, पानीपत के युद्ध को कहा जाता है या इनमें से किसी युद्ध को नहीं कहा जाता? तो आपके अनुसार कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत को छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा? ईरान जाना पड़ा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, माशीवाड़ा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1555 में, 1535 में, 1539 में या 1500। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1555 में। 1555 में ये युद्ध लड़ा गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सरहिंद का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1555 में, 1535 में, 1539 में या 1540 में? तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो 1555 में।
यह युद्ध जो था शेरशाह सूरी के पुत्र और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर हुमायूं एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। कन्नौज के युद्ध के बाद जो हुमायूं जो भारत छोड़कर चला जाता है, वह दोबारा भारत आता है और 1555 में दोबारा गद्दी प्राप्त करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा 14वां प्रश्न। कौन हुमायूं का भाई नहीं था? आपने पहचान करनी है कि कौन जो था हुमायूं का भाई नहीं था। कामरान था, उस्मान था, अस्करी था या हिंडाल था। इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उस्मान। उस्मान जो था वो हुमायूं का भाई नहीं था। ये बाकी तीनों हुमायूं के भाई थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं किस वर्ष दोबारा दिल्ली का शासक बना? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। 1555 में दोबारा गद्दी पर हुमायूं बैठा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? पंजशीर का सूबेदार था, टक्कर का सूबेदार था, नूरिस्तान का सूबेदार था या बदखशां का सूबेदार था? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, बदखशां का सूबेदार था। तो देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? हुमायूं ने एक नगर की भी स्थापना की थी। आपने बताना है कि ये नगर कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए दीनपनाह, ऑप्शन बी रामगाह, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सीरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए दीनपनाह। दीनपनाह में हुमायूं ने एक लाइब्रेरी की स्थापना भी की थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपने निर्वासन काल के शुरू में हुमायूं ने कहाँ शरण ली थी? तो मैंने आपको बताया था कि कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था। भारत छोड़ने से पहले वो एक भारतीय राजा के दरबार में भी रुके थे। आपको बताना था बताना है ये राजा कौन था। राजा वीरसाल, अकमल खान, अजीत सिंह या शेरशाह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों राजा वीरसाल। जो हुमायूं था वो राजा वीरसाल के दरबार में रुका था। यहाँ पर ही अकबर का जन्म भी हुआ था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस लेखक ने कहा कि हुमायूं लुढ़कता हुआ आया और दुनिया से दूर चला गया? ऑप्शन ए स्टेनली लेनपूल, ख्वाजा मीर, इरफान हबीब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए लेनपूल। लेनपूल ने ये कहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दीनपनाह जो नगर था उसमें लाइब्रेरी की स्थापना हुमायूं ने की थी। तो वहां की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ ही हुमायूं दुनिया से चला गया था। तो आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? ए गुलबदन बेगम, बी हाजी बेगम, सी सलीमा सुल्तान बेगम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी हाजी बेगम। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया था जो उसकी बेगम थी और गुलबदन बेगम उसकी बहन थी। तो आज के ये 20 MCQ पूरे होते हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।